ईश्वरी की जय हो। छेड़ाला ग्रंथादिराज की जय हो। शुद्धात्म देव की जय हो। जय हो जय हो भगवान। जय नमोस्तु। नंद आनंद नंद सहा परम तत्व पदवीन्द्र बहु नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म ज्योतौ दिन वरी अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान कर को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री छेड़ाला जी ग्रंथराज जी पहले ढाल का मतलब मंगलाचरण लेंगे अपने। तीन भुवन में विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमः योग समारि कई। बोलिए छेड़ाला जी ग्रंथादिराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। गुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्तार। यह है श्री द्वासांग में जनवाणी, जहाँ आचार्य भगवंतों के द्वारा उत्पन्न अनुभव को कविराज पंडित दौलतराम जी ने अपने आध्यात्मिक प्रेम की कविताओं में भूत के समस्त भक्तजीवों के आत्मरसास्वादन के लिए प्रदान किया है। जहाँ अपन तीसरे ढाल का वांचन कर रहे हैं, चौथी ढाल, जहाँ अपन चौथी ढाल का वांचन कर रहे हैं। और चौथी ढाल में जो उन्होंने मूल सम्यक ज्ञान का विषय दिया, चौथी ढाल में जो विषय है वो मूल विषय है काय का भैया, सम्यक ज्ञान का, जहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था। तो अब अपन उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि आचार्य भगवंतों का जो मूल उद्देश्य है उसे समझ के अपने कल्याण का अपन मार्ग बना सकें। चलिए, कौन सी गाथा तक कहते कल अपन? चौथी गाथा। धन समाज राज गाज बाज कछु कामना, वह 7 नंबर की गाथा है। चलिए, अपन चौथी ढाल का अपन वांचन कर रहे हैं। यहाँ चौथी ढाल का 7वां छंद अपना है। धन समाज गाज बाज राज, जो हमारे पास क्रम है उसमें 7वां नंबर है ये, लेकिन आपके पास जो क्रम मिलेगी धन समाज गाज बाज राज गाजना, ठीक वो वाला छठा। चलिए सभी लोग एक साथ अपन इसको चरण करेंगे। गाथा नंबर छठी नंबर गाथा, चौथी ढाल की। धन समाज गज राज तो काम न आवे, ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण सौ पर विवेक बखानो,
अमृत की बात कह रहा है। और ये बात यदि अपने को अनुभव में आ जाए तो अपनी 90% चिंताएं खत्म हो जाए। जीवन की 90% चिंताएं यही है अपने को, क्या है भैया? धन, पैसा। सबसे बड़ी चिंता है धन, मतलब पैसा। सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, ये इन भंडारों के पीछे अपन लगे हुए हैं। और जब अपन ये तीनों पढ़ेंगे तो पता लगेगा वो जो नील पर्वत है, जो ऋषभ पर्वत है, ये सोने और चांदी के स्वर्ण की तरह चमकते हुए, हीरे बेड़ूमणि की, नीलमणि की तरह चमकते हुए ये सोने चांदी के पर्वत पड़े हुए, किसी काम के नहीं। अजीब। तो यहाँ कह रहा है धन, धन समाज मतलब परिवार, समाज, कुटुंब, कबीला। धन, समाज, गाज, गाज मतलब उस समय हाथी चलते थे, अभी अपने बड़े बड़े हाथी वाहन। हाँ, गाज। और फिर बाज, ये बाज मतलब महासंग घोड़ा, टांगा आदि चलते थे। तो कहने लगे ये धन, समाज, ये हाथी, ये घोड़ा, और ये उस समय राजाओं के समय की बात है। तो राज कहने लगे ये कुछ काम ना हो। अब अभी वर्तमान में देखें तो कोई प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, यदि पूरे देश का कर्ता धर्ता बन जाए, खूब धन कमा ले, परिवार बसा ले, कुटुंब बसा ले, तो उन्होंने कह दिया ये परिवार, पैसा, हाथी, घोड़ा, राज शासन, ये अपने काम में नहीं आएगा। ये क्यों काम में नहीं आएगा? सारा संसार तो उसी के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, धन के लिए पूरे लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि ना, परिवार को बसाने के लिए, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, राज आदि पद प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया तो इन अज्ञान भोगों के लिए दौड़ रही है। तभी तो अज्ञानी है, तभी तो संसार है। संसारी जीव इन इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ रहे हैं, इन इंद्रिय विषयों की ओर भाग रहे हैं, तभी तो संसारी है। वही अब ये बात सुन के हमें कछु लग नहीं रही। अरे लगेगी कहाँ से? अब मोह में परिणति डूबी हुई है, तो ये बात अंतर में लगेगी कैसे? अंतर में बात कब लगती है? जब अपनी भावना हो तीव्र कल्याण की। एक शब्द भी सुनेंगे और अपना हित करेंगे, यदि ऐसी भावना हो तो बंदा के चोट करे। क्या चोट करे? कि पैसा, धन, समाज, हाथी, घोड़े, और कहने लगे राज शासन, ये बड़े बड़े बंगले, ये गाड़ियाँ, ये धन, वैभव, ये समाज, ये परिवार, ये कोई काम में आने वाला नहीं है, कोई काम में नहीं आता। बताओ, राजा, राणा, छत्रपति अपन पढ़ रहे हैं रोज, इनके महल थे, कुटुंब थे, कबीले थे, इनके पास क्या नहीं था? सब कुछ था। लेकिन ये बताओ, जब सब कुछ था फिर ये क्यों मरे? यदि कुछ काम आ रहे होते तो ये आज अमर होते ना। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा था, वो रहे 6 खंड होने कोने। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था। जब वो शिला पे अपना नाम लिखने गया तो महाशिला पे अपना नाम लिखने के जैसे गया तो उस शिला पे नाम लिखने के लिए एक भरत नाम लिखने के लिए जगह नहीं थी। तो वो तो बड़े बहुमान से जा रहा था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, 6 खंड का राज जीता है, बड़े बहुमान से जा रहा था। लेकिन जब उस शिला पे गया तो ठसाठस भरी हुई थी, तो वहां दूसरे का नाम मिटा के अपना नाम लिखना पड़ा। तो उससे भरत चक्रवर्ती को अंदर झटका लगा कि जैसे आज मैं दूसरे का नाम मिटा के अपना नाम इस पर्वत पे लिख रहा हूँ, कल कोई नया चक्रवर्ती आएगा, मेरा नाम मिटाएगा और अपना नाम अंकित कर जाएगा। वहां से भरत चक्रवर्ती ने विचार किया। क्या विचार किया? नाम लिखे बिना ही लौट चलो। ये संसार में किसी का धन, वैभव, परिवार, हाथी, घोड़ा, राजशासन ये काम में आने वाले नहीं है। ये निर्णय भरत चक्रवर्ती को समय हो गया। चाहे कितने ही ऐसे 6 खंड अधिपति तो बहुत हो गए, ऐसे चक्रवर्ती तो बहुत हो गए, ऐसे नारायण तो बहुत हो गए, ऐसे श्रीमंत, सवाई सेठ, धनपति, अरबपति, सिंगाई और ये राजमंत्री, ये बाहर के वैभव को प्राप्त करने वाले तो बहुत हो गए। ये भारी वैभव किसी काम में आने वाला नहीं है। और क्या स्पष्ट लिखा भैया? ज्ञान ने आपको रूप भय फिर अचल रहावे। लेकिन देखो तो कैसी ज्ञान की महिमा है। यह धन, दौलत, पुत्र, परिवार, वैभव, धन, समाज, राज, गाज ये कछु काम में नहीं आएंगे। लेकिन है जीवात्मा, एक बार अंतरात्मा ज्ञान हो गया, एक बार जीव को सम्यक ज्ञान की प्रकटता हो गई, एक बार यदि जीव के अंदर में सम्यक ज्ञान का शासन प्रकट हो गया, उसने तत्वों का यथार्थ विचार कर लिया,
जीव को जीव और पुद्गल को पुद्गल स्वीकार कर लिया। यदि एक बार आत्मज्ञान में जीव का रूप हो गया तो कहने लगे ज्ञान ने आप को रूप भय जो अचल रहावे। एक बार इसने ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया तो ये आत्मज्ञान छूटने वाला नहीं, अचल है। सबसे आखिरी की बात ये अचल है, बिल्कुल ठोस है। इसलिए ज्ञान की इतनी महिमा कही जा रही। एक बार यदि किसी को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर 3 काल में छूटता नहीं है। इसलिए दौलतराम जी कह रहे हैं हे पव्यात्मा, एक बार आत्म स्वभाव का ज्ञान हो गया, एक बार शुद्ध तत्व का ज्ञान हो गया, एक बार तूने अपने पूर्ण ज्ञातक स्वभाव को अनुभव कर लिया तो फिर ये ज्ञान 3 काल में नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए इस ज्ञान की इतनी महिमा। अरे कभी इसको महिमा से देखो तो आत्मज्ञान रूप अपना श्रद्धान हो जाए, तत्व ज्ञान रूप अपना श्रद्धान हो जाए तो फिर कंपायमान पर नहीं आएगा। नहीं, अभ्यास करने की आवश्यकता है। पहले तो अभ्यास करोगे तो ये आत्मज्ञान नहीं छूटेगा। ऐसे क्या छूटेगा? जो अपन जो पढ़ रहा लिख रहा है सब छूट जाएगा, याद कर रहे हैं सब छूट जाएगा, लेकिन ये श्रद्धान हो गया ना मैं आत्मा ही हूँ, और ये श्रद्धान हो गया जो आत्मा हूँ, और आत्म तत्व के श्रद्धान से ये पुद्गल मुझसे भिन्न है। ये जो श्रद्धान हो गया ना, इससे अपने ज्ञान में जो निर्मलता आई ना, सम्यक ज्ञान का जो अंकुरण हुआ है, ये सम्यक ज्ञान का अंकुरण नष्ट होने वाला नहीं। बुद्धि से सुना समझा पढ़ा लिखा सब छूट जाएगा, लेकिन ज्ञान ने आपनो रूप भय फिर अचल रहावे। लेकिन एक बार आत्मज्ञान का अंकुरण तेरे अंदर में भव्यजीव हो गया तो उस आत्मज्ञान को ना चोर चुरा सकते, ना वो किसी से, ना कोई उसे चुरा सकता है, ना कोई उसका नाश कर सकता है। जीवात्मा वो ज्ञान कर्मों के, नाना प्रकार के कर्मों के वेग से भी मलिन होने वाला नहीं है। एक बार ऐसे अचल ज्ञान को प्रकट करो, ऐसी भावना तो भाव कि समस्त ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ञान तो हमारा सम्यक ज्ञान है। इसलिए सम्यक ज्ञान की इतनी महिमा कही है। कह तुम हाथी घोड़े बंगले गाड़ी परिवार समाज इनके पीछे भाग रहे हो, धन संपदा के पीछे तुम दौड़ लगा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखो, ये धन की संपदा तो चोर चुरा के ले जाएंगे। कि नहीं, हाथी घोड़े ये वैभव तो, ये राज शासन तो कि ना मृत्यु होते ही छूट जाएंगे। इन्हें पुत्र परिवार कुटुंब कबीला जिसके पीछे तुम पागल हो रहे हो, कि ना ये तो स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। जब तक इनका स्वार्थ पूरा होगा तब तक तुम्हारी सेवा करेंगे, और इनका स्वार्थ खत्म तो फिर इस संसार में कोई किसी को पूछने वाला नहीं। इसलिए काम नहीं आएंगे, ये सारे संयोग काम नहीं आएंगे। क्यों काम नहीं आएंगे? क्योंकि ये सब मतलब के हैं, ये सारे संयोग अपने स्वार्थ के हैं। जब तक आपका स्वार्थ पूरा होगा संसारी जीवों का आपसे, तब तक तो ये सब आपके आगे पीछे घूमेंगे, और जहां इनका स्वार्थ पूरा हुआ, यानी लगा कि हमारा स्वार्थ इनसे पूरा नहीं हो रहा, वाह, वहां तुम्हें पूछने वाले नहीं है। इसलिए कह रही हो ना, धन काम में आएगा, न परिवार काम में आएगा, ना ये बड़े बड़े गाड़ी बंगले घोड़े हाथी ये काम में आएंगे, और ना ये राज शासन काम में आएगा। अरे हे क्या कह रहे हैं दौलतराम जी, ये संसारी जीव जिन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, आप कह रहे हो कुछ काम में नहीं आएंगे, तो काम में क्या आएगा? कहले अरे भव्य आत्मा, आयु अंत पे तो ये सब वस्तुएं छूटेंगी, लेकिन एक बार ये तुझे आत्मज्ञान तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई और तूने आत्म अभ्यास से उस सम्यक ज्ञान की रुचि को, आत्मा में भेद ज्ञान की शक्ति को प्रगटा लिया, तो फिर ये भेद ज्ञान 3 काल में नष्ट होने वाला नहीं है, अचल रहेगा। जब तक तेरी सत्ता है तब तक ये केवल ज्ञान में सतत अचल रहेगा, इसमें फिर बदल नहीं होगा। ऐसा सुन के अपने को बताओ अपने घर, अपने को काय की चिंता रहती, घर की परिवार की चिंता पड़ी रहती है अपने अंदर में, या फिर ऐसी बात सुन के अपने को ये भाव आता है क्यों दुनिया की चिंता में मरे, क्यों धन दौलत पत्र परिवार राज शासन अपने अधिकार जमाने के लिए क्यों मरे? अरे वास्तव में हमारा एक अधिकार तो हमें आत्मज्ञान में सत्ता पे, मेन पदार्थों से भिन्न हूँ, ये ज्ञान कभी मिटने वाला नहीं, और ये ज्ञान ही केवल ज्ञान का अंकुर प्रकाश करे। ऐसी ज्ञान की महिमा आती। और दौलतराम जी कितनी वजनदारी से कह रहे हैं कि ये सब छूट जाएंगे, और एक बार आत्मज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ तो ये अचल रहेगा।
अचल है। तो ज्ञान की कितनी महिमा, इसे सुख का कारण कहा, इसको सुख का कारण कहा, सम्यक ज्ञान को पहले पूर्व बातों को सुख का कारण कहा था, और अब क्या कह दिया कि ये अचल है, ये संपदा ज्ञान रूपी संपत्ति नहीं लुटेगी, और बाकी लूट संपदा तो कर्म रूपी चोर आके लूट के ले जाएंगे, लेकिन चैतन्य ज्ञान की संपदा नष्ट होने वाली नहीं। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान आपने रूप भाव फिर अचल रहा। और देखो नीचे क्या कह दिया उन्होंने, पढ़ो नीचे क्या लिखा, कौन सी गाथा नंबर 6, इसी को आगे आगे दो लाइन। हाँ, ज्ञान को कारण स्वापर विवेक प्रधानो, कोटि उपाय बनाए भगवता को ध्यानो। क्या कसम है दौलत राम जी की भावना। देखो उन्होंने कहा, अब उसे उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, जो क्या गजब कहा उन्होंने, देखो चलेगा, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। हे दौलत राम जी बताइए तो, जिस आत्मज्ञान की अचल ज्ञान की महिमा को आप हृदय से गा रहे हो, जिसके सामने आप धन दौलत पुत्र परिवार राज शासन को भी तुच्छ कह रहे हो, जिस ज्ञान के लिए आपने सबको तुच्छ कर दिया, ऐसा ज्ञान प्रकट कैसे होता, आप बताइए, कुछ मर्म बताइए इस ज्ञान का। तो उन्होंने कह दिया सुनो सुनो, उस ज्ञान को, उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान को कारण क्या है, स्वपर विवेक बखानो। विवेक क्या है, विवेक क्या है भाई, कैसे खाना कैसे पीना, ये तो व्यवहार का विवेक है, ये बाहर का विवेक, इससे अपनी मनोवृत्ति अच्छी रहेगी, जीवों पे दया रहेगी, अपन दुर्गति में नहीं जाएंगे, वो विवेक वो है, ये सामान्य विवेक है जो जैन धर्म में अपने को सहज मिला, जन्म से ही मिला है। लेकिन सच्चा विवेक क्या है, हे शिवात्मा स्व पर तुझे ये भाषित हो कि मैं चैतन्य में आत्मा हूँ और मुझसे भिन्न पर पदार्थ क्या है। यदि ऐसा विवेक जागृत हो जाए कि स्व स्व में रह रहा है और पर में रह रहा है, स्व का पर से कोई लेना देना नहीं है, ये स्व और पर का यदि यथार्थ विवेक अपने अंतर में जाग जाए तो यहाँ दौलत राम जी कहते हैं यही सम्यक ज्ञान का कारण है। आपके अंतर में ये विवेक जाग जाए, मेरा क्या है, मेरे साथ नित्य क्या रहेगा, मैं नित्य काय का उपभोग कर सकता हूँ, और पराया क्या है, मेरी आत्मा से क्या अलग हो जाएगा, और मेरे साथ नित्य क्या नहीं रहने वाला, जो मुझसे मेरे से छूट जाएगा वो मेरा नित्य, जो नित्य नहीं है वो मेरा नहीं है, जो मुझसे छूट जाएगा, जो नित्य नहीं है वो मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं है वो नियम से मेरी आत्मा से छूटेगा, और जो मेरी आत्मा से छूटेगा वो पर है, और जो मुझसे कभी छूटेगा नहीं, नित्य है, शाश्वत रूप से मेरे साथ रहेगा, वो मेरा अपना है। ऐसा विवेक जाग जाए, मेरा तो मेरा ज्ञान दर्शन सुख वीर में सिद्ध समान अनंत चतुष्टय में वो वीतराग स्वरूप वो मेरा है। और देखो तो ये राग आदि विकारी भाव से जितने संयोग है, माता है, पिता है, पुत्र है, परिवार है, धन है, दौलत है, मकान है, दुकान है, के लगे राग की पर्याय, देश की पर्याय, जन्म है, मरण है, नरक है, निगोद है, के लगे ये तो पर है, और ये जो छूटेगा वो मेरी आत्मा से अलग है। अच्छा सीधा कर, अनंत काल तक सिद्ध शिला में काय के साथ रहोगे, अपने अनंत गुणों के साथ रहेंगे, परम आनंद के साथ रहेंगे, अनंत ज्ञान के साथ रहेंगे, अनंत सुख के साथ रहेंगे, अनंत वीर के साथ रहेंगे। अब कहना वहां है तुम अनंत सुख के साथ रहोगे, अनंत ज्ञान आनंद के साथ रहोगे, अनंत सिद्धि की संपदा के साथ रहोगे, तो तुम्हारा क्या है, जिसके साथ हम साधी अनंत काल तक रहेंगे वो हमारा है। और कहाँ छोड़ के जाओगे, संसार, पुत्र, परिवार, धन दौलत, दिन रात की चिंताएं, सल, अज्ञान अज्ञान, कहना क्या छोड़ के जाओगे, कहना सब छोड़ के जाएंगे। अब जब ये सब छोड़ के जाओगे तो तुम्हारा है ही नहीं। स्व पर विवेक बखानो, खत्म कहानी। जो तुम्हारा यथार्थ है, जो तुम्हारा अपना है, यदि उसे स्वीकार करोगे, जो तुम्हारा शाश्वत है उसे स्वीकार करोगे, तो ज्ञान आपनो रूप भाव है, अचल रहा है वो। और उसका कारण क्या है, स्व पर विवेक। पर क्या है और स्व क्या है, ऐसा स्व पर का विवेक रहेगा तो क्या रहेगा कि ये ज्ञान अचल है, और स्व पर विवेक से प्रकट हो जाएगा। बार बार अपन भेद ज्ञान करेंगे कि अपना क्या है, पराया क्या है, बार बार अपन तत्अभ्यास करेंगे तो ऐसे सम्यक ज्ञान कहोगे हो जाएगा। और फिर उसने उन्होंने क्या कह दिया,
कोटि उपाय बनाए तब पिता को रे आनो। हे भक्त जीव, करोड़ों उपाय बना के करके क्या करना, उस भेद विज्ञान को अपने अंतर में धारण करना, अपने हृदय में धारण करना, करोड़ों उपाय करके। हम तो का उपाय करके अपन का सोचते हैं भैया, हम भाई प्रवचन कितने दिन तक सुने, हम भेद ज्ञान कितने बार करें, अपन प्रमाद डालते हैं, अपन आलस डालते हैं। कहाँ आलस डालते हैं, कहाँ प्रमाद डालते हैं? भाई कब से तो आत्मा की चर्चा सुन रहा है, कब से तो मंत्र जप कर रहा है, कब से तो प्रवचन सुन रहा है, कब से तो मंदिर आ रहा है, कितने दिन से तो आत्मा की चर्चा सुन रहा है। और दौलत राम जी का कह रहे हैं, तुम देखो देखो पुरुषार्थी जीव क्या है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? उन्होंने क्या लिखा, कोटि उपाय बनाए भावे उससे हो रे आनो। कितनी गजब की बात लिखी कि एक बार एक उपाय से नहीं हो रहा, दूसरा करो। एक बार उपाय से नहीं हो रहा, 10 बार करो, करोड़ों बार जब आप उपाय करोगे, सुनो तो, करोड़ों प्रकार से जब आप करोड़ों करोड़ों बार उपाय करोगे, तब जाके वो भेद ज्ञान उत्पन्न होगा। और तुम यदि कहो भाई इतने दिन से सुन रहा भैया, तुम सुनने में थक गए, तुम पढ़ने में थक गए, तुम स्वाध्याय करने में थक गए, तुम 1 घंटा मंदिर में बैठने में तुम्हें नींद आ रही है, और तुम कह रहे हो भैया कि हमें 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं, 1 घंटे सुन रहे हैं, जय में हमारा काम नहीं हो पा रहा हो। और वो कह रहा है कोटि उपाय बने, करोड़ों करोड़ों उपाय भी करना पड़े सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, दिन रात भेद ज्ञान भी करना पड़े, तो किसी भी कीमत पे सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही हितकारी है। क्यों? तो ये नहीं छूटेगा, अचल रहा वे। और धन संपदा जिसके पीछे दिन रात खर्च कर रहा है, वो नियम से छूट जाएंगे। तो जो छूटेगा नहीं, उसके लिए करोड़ों उपाय करो, क्योंकि तुम भव्य हो। और जो छूट जाएंगे उनके लिए उपाय करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अपने पुण्य की वजह से प्राप्त वस्तु ही है। उसे तुम अपनाओ या ना अपनाओ, वो तो तुम्हारा भोग है और तुम्हारी सत्ता में आके रहेगा। तो बताओ भैया, किस पे विश्वास? इस सम्यक ज्ञान में अपनी अचल सत्ता पे, ध्रुव ज्ञान में अपनी अचल सत्ता पे, अपने अखंड वीतराग ज्ञायक स्वभाव पे आपको इस ध्रुव सत्ता का विश्वास है या आपको इन संयोगों का विश्वास है? धन समाज राज गाज वाज इनका विश्वास? ध्रुव सत्ता है। स्वापर विवेक अंदर में हो, बाहर अपना दिमाग क्या करता है, अपने एक कुमती ना अपने अंदर में अपना दिमाग क्या करता है कि हम चिंता करते तो काम होता है, हम दुनिया की व्यवस्था बनाते तो दुनिया चलती है, हम परिवार की व्यवस्था बनाते तो व्यवस्था चलती है। हमारा दिमाग जो काम करता है वो कर्ता बुद्धि में काम करता है। और जब हमारा दिमाग कर्ता बुद्धि में काम करता है तो हम अपनी कर्ता बुद्धि से इतने थक जाते हैं, इतनी थकान हो जाती है, फिर आत्मा की बात सुनो तो वो हृदय खुलता ही नहीं है। वो आत्मा रोम रोम से रोमांचित नहीं होती। काहे रोमांचित नहीं होती? कि वो कर्ता बुद्धि दिन भर में इतना वर्क कर लेती, अंतर आत्मा से अंतर मन इतना थक जाता है, और आत्मा की विशेष रुचि है नहीं। तब थके हारे जीव के ऊपर 2 कुंटल रख दो, फिर तुम क्या हो? बुद्धि को कहो कि तुम अभी सही तत्व की बात सुनो, तत्व की बात का निर्णय करो, वो काम ही नहीं करेगी। काहे नहीं करेगी? क्योंकि कर्ता बुद्धि के कारण, कर्ता भाव के कारण हमारी बुद्धि इतनी थक गई है कि अब उसे तत्व की बात, वस्तु स्वभाव की बात स्वीकार होने वाली नहीं है। इसलिए वो वस्तु स्वभाव की बात स्वीकार नहीं होगी ना, इसलिए क्या होगा कि अब उसमें ये भगवान के जो वचन है, जिनके लिए दौलत राम जी कह रहे हैं कोटि उपाय कर, इसको सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर ले। यानी करोड़ों उपाय करने के बाद भी यदि प्राप्त हो गया तो इससे सस्ता सौदा इस भाव में और कोई सा नहीं है। ये बताओ, इतने करोड़ों उपाय की बात करने कही है उन्होंने, अपन कितने कर रहे हैं? 2 टाइम प्रवचन में थक जा रहे, और वो कह रहे हैं इसके लिए करोड़ों उपाय करने पड़े तो करो। करने की नहीं। देखो, अचल संपदा चाहिए तो करना पड़ेंगे, और नाशवान वस्तुओं के पीछे भाग रहे हो तो पुण्य की है, कल खत्म हो जाएंगे, और पता ही है कि होंगी।
पता ही है कि जो सुबह भोजन करा है शाम को वो तो पच नहीं है। ऐसे ही अभी जो धन संपदा है, पता ही है शरीर आदि संयोग है, ये तो विलायमान होना ही है। और ऐसा जानने के बाद भी यदि हम सम्यक ज्ञान के लिए उपाय ना करें, और करोड़ों उपाय करने की आज्ञा दी है, यदि बार बार भेद ज्ञान करके इस तत्व को प्राप्त ना करें, सम्यक ज्ञान को प्राप्त ना करें, तो भगवान जी हमारा ही जीव इस अचल संपदा से, इस सम्यक ज्ञान की अचल संपदा से विमुख रह जाएगा। और मेरा जीव यदि इस संपदा से विमुख रहा तो अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करेगा। चलिए आगे चलते हैं अपन, देखो अच्छे से पढ़ो। जय पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जय, सो सब महिमा ज्ञान धनी मुनि नाथ कहे, विषय चाहे तब राहे जगत जन आरती दलावे, तासे उपाय आने ज्ञान धन आने बुझावे। पूरी जिज्ञासाओं का समाधान क्या लिखा है? पूर्व काल में, जय पूरब, जो पूर्व काल में शिव गए, जो जीव मोक्ष गए हैं, जाहि और जाएंगे, अरु आगे जाए, जितने गए हैं, जो जा रहे हैं, और आगे भी जितने जाएंगे, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कह दियो ना। पूर्व काल में जो जीव शिव मोक्ष मार्ग में गए हैं, और जाहि वर्तमान काल में चौथे काल से जो अभी जा रहे हैं, और आगे इस भरत क्षेत्र से या ऐरावत क्षेत्र से या विदेश क्षेत्र से जो जाएंगे, वे सारे के सारे जीव कैसे गए भैया? सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहा। क्या? उन सब भव्य जीवों ने अपने सम्यक ज्ञान की महिमा को ही प्राप्त किया है। मुनीश्वर भी, मुनिनाथ मतलब मुनियों के मुनि, परम जिनेश्वर, परम भट्टारक, सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान, मुनिनाथ, मुनियों के नाथ। किसके नाथ? मुनियों को भी जो नाथ है, गणधरों के भी जो परमात्मा है मुनिनाथ, ऐसे मुनियों के नाथ जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भैया वह सभी भवजीव इस सम्यक ज्ञान की महिमा को गाके, इस सम्यक ज्ञान के आनंद को प्राप्त करके, इस सम्यक ज्ञान का विचार करके ही जितने गए हैं, जितने जा रहे हैं, जितने जाने वाले हैं, मुनिनाथ जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं वह सभी इस सम्यक ज्ञान की महिमा से ही गए हैं। इसके बिना मोक्ष का और कोई मार्ग उपाय नहीं। ऐसी सम्यक ज्ञान की महिमा, और ऐसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यदि मैं भयभीत हो जाऊं, डर जाऊं, या मुझे ऐसा लगने लगे कब तक आत्मचर्चा सुनूं या कब तक स्वाध्याय करूं, यदि मैं ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए यदि मन से भयभीत हो जाऊं या ऊब जाऊं, या ऐसा लगने लगे कब तक स्वाध्याय करें, कब तक प्रवचन सुने, यदि ऐसे भाव आने लगे तो कभी मिलेगा नहीं। निरंतर अभ्यास से मिलेगा। वेद ज्ञान का निरंतर होगा, 100 पर विवेक, निरंतर अब उठते बैठते सोते जागते खाते पीते जब निरंतर अभ्यास करोगे तो जिसकी महिमा जिनेन्द्र भगवान कह रहा है, मुनियों के नाथ कह रहे हैं, ऐसे सम्यक ज्ञान को तो ही प्राप्त किया जा सकता है। और इस सम्यक ज्ञान से ही 3 काल में मुक्ति हो रही है, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में। इसके अलावा कोई मुक्ति का कारण नहीं। और देखो फिर आगे क्या कह दिया, थोड़ी फास्ट चलते हैं। विषय चाहे दाहे जगत जन अरे निदा जावे। क्या कह रहा है? इंद्रिय विषयों की इच्छा, यही सबसे बड़ा खतरनाक काम है कि नहीं? और विषय वासनाएं, काम, भोग, ये इन 5 इंद्रियों के विषय, इनकी इच्छा करने वाला मन, यही है ना खतरनाक। उन्होंने कहा सुनो, ये सम्यक ज्ञान ही एक ऐसा उपाय है, भगवान की वाणी में आया हुआ सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान, यही एक ऐसा उपाय है जिससे क्या होगा? 5 इंद्रियों के विषय भोगों की जो चाह है, दव दाह है, भयंकर दवानल जो अग्नि है, जो भड़क रही है निरंतर निमित्त पाके भाव के द्वारा, जो भयंकर विषय भोगों की इच्छा दव दाह है, अंतर में भड़क रही है,
संसारी जीवों को जो भोगों की इच्छा अंतर में जगत में जितने संसारी जीव हैं उन्हें विषय भोगों की जो इच्छा भड़क रही है, जैसे कि किसी वन में, आनंद ने लिखा है, जैसे कि किसी वन में आग लग गई हो, बेसी जल भड़क रही हो। यदि जंगल में आग लग जाए, दावन लगने लग जाए, उसे बुझाना कितना कठिन है। वो ये क्या बोलते, फायर ब्रिगेड से नहीं बुझती, बारिश होगी तभी बुझेगी। यदि किसी जंगल में लिखा ना, क्या लिखा, अरनी धजावे, अरनी कहाँ, जैसे अरण्य जंगल को कहते हैं, तो जहाँ जैसे जंगल में भयंकर दवानल अग्नि जल रही हो, भयंकर अग्नि जल रही हो, तो उस अग्नि को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड टैंकर काम में नहीं आते। वो अग्नि तो मात्र बारिश से ही बुझती है, तो बारिश नहीं होगी तो वो अग्नि बुझने वाली नहीं है। ऐसे ही यहाँ आपके और हमारे अंतर हृदय में जो इंद्रिय विषय कसाई की वासना भड़क रही है, निरंतर इच्छाओं पे इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, वासनाएं पे वासनाएं प्रकट हो रही हैं। जो जीव कामनाओं पे कामनाएं कर रहे हैं, तो पुराने वन में यदि आग लग जाए तो उसकी अग्नि बुझना संभव बारिश से ही है। ऐसे ही आचार्य भगवान क्या कह रहा है, सुनो सुनो सुनो, तास उपाय न आन ज्ञान धन धान बुझावे। कह रहा है सुनो, यदि तास उसकी शांति का यदि कोई उपाय है आन, तो वो कोई दूसरा नहीं है। फिर से कह रहा है, अच्छे से सुन लो, यदि उस भयानक अग्नि को बुझाने का यदि कोई रास्ता है, उसकी शांति का यदि कोई उपाय है, उपाय मतलब उसको नष्ट करने का, भैया उपाय यदि कोई है तो क्या है, तास उपाय न आन, यदि उसके लिए कोई उपाय है तो वो अन्य कुछ नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। तो कहना क्या है, क्या है, ज्ञान धन धान बुझावे। अरे एकमात्र अमृत ज्ञान में रस की वर्षा ही उस मन की दाहिना रूपी चाह का नाश कर सकती है। इस ज्ञान अमृत की वर्षा के बिना, भगवान जिनेश्वर के वचनों के बिना मन में उत्पन्न हुई इन वासनाओं का, इच्छाओं का, कामनाओं का और कोई समन करने वाला नहीं है। ऐसे वचन है। कह रहा है ये ज्ञान रूपी वर्षा, ये ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा, ये भगवान की दिव्य ध्वनि से जो अमृत बरस रहा है, जिन वाणी से जो अमृत बरस रहा है, भगवंतों की ये वाणी जो हृदय रूपी कंठ में उतर रही है, पहले भगवान की वाणी ही जब इस मन में अमृत वर्षा रूप प्रकट होगी, तो अमृत वर्षा ही इस मन की अनेक इच्छाओं का दमन कर देगी और 5 इंद्रिय विषयों से छूट के ये सम्यक ज्ञानी निर्वाण पद को प्राप्त होगा। और यदि अपन इसके अलावा सोचें कि हमें मन की इच्छाएं खत्म हो जाए, हम खूब खा लें तो भूख मिट लगना बंद हो जाए, या हम खूब पहन लें तो हमें कपड़ों की इच्छा खत्म हो जाए, या हम खूब कमा लें तो हमें लोभ की इच्छा खत्म हो जाए, कोई और अन्यत्र उपाय नहीं है। इंद्रिय विषयों को इकट्ठा करोगे तो अग्नि में घी डालने के समान काम करेगी। जैसे पुराने वन की आग, बारिश के बिना पुरानी आग जो लगी हो वो नहीं बुझती, ऐसी अनंत काल की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं और वांछाओं से भरा हुआ ये चित्त बिना सम्यक ज्ञान की वर्षा के कभी भी अपनी विषय वासना के अंतर, जो विषय वासना का जो भोग आदि की चाह है ना, उस विषय भोग की चाह से अलग नहीं हो सकता। क्यों? अनंत काल के संस्कार। ये पुराने वन में लगी हुई आग, जो पुरानी आग हो, जो भड़क चुकी हो, उसे बुझाने के लिए और कोई काम में नहीं आएगा। बारिश तक, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक, चाहे वो 6 महीने जलती रहे, चाहे 1 साल जलती रहे, तब तक बारिश नहीं होगी, बुझेगी नहीं। ऐसी अनंत काल के भोग विषयों में लगा हुआ ये जीव, अनादिकाल से इच्छाएं कामनाओं को जन्म देने वाला ये जीव, जब तक सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं करेगा तब तक इसकी कामना, वासना की इच्छा छूटने वाली नहीं है। ऐसा गोलक राम जी ने कहा। अब क्या करने हैं? नींद तो आते हैं, तो अपने को यहाँ अंदर में वो ललक तो लगे,
कि हे क्या बोलते हैं कि देखो कितना गजब का मार्ग दे रहा है दौलत राम जी, कितने सरल शब्दों में बता रहे हैं कि जीवात्मा अंतर में अपना उपयोग पर पदार्थों में व्यस्त है, इसलिए आत्मा की प्रतीति नहीं आ रही। नहीं तो ये चार शब्द सुन के अरे अर्थ भी नहीं करते तो तुम्हारे इसमें परिणति खिंच जाती है लाइन पढ़ने में। तास पाए न आने ज्ञान धन धान बुझा, ऐसी महिमा आती अंतर में, ऐसी महिमा आती कि अहो 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 मेरा ज्ञान रूपी चैतन्य धन, ये ज्ञान अमृत की वर्षा, ये भगवान के वचन एक मात्र ऐसा उपाय है जो मेरे मन की अनंत दाह को नष्ट करने वाले हैं। परिणति अपने आप उछल जाती, बिना अर्थ सुने अपने आप उछल जाती, क्योंकि उसमें स्पष्ट दिया ना कि अनंत मन की दाह को यदि कोई नष्ट करने वाला है, ये ज्ञान अमृत रूपी भगवान के वचन है, इनके अलावा इस दाह को नष्ट करने वाला कोई दूसरा नहीं। ये दाह मिटने वाली नहीं बिना आत्मज्ञान, और जब तक ये आत्मज्ञान नहीं होगा ये दाह का नाश नहीं होगा। इसलिए जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, सचेत रहना, इस दायना से छूटने का एक ही उपाय है। अपन थोड़ा फास्ट चल रहा है, अपने को आगे का वांछन पूरा करना है, इसलिए अपन चल रहे हैं। अगली 10 नंबर का था, पढ़िए। पुण्य पाप फल माही हरख दिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग दंड बांध निज आत्म जाओ। जय हो जय हो जय हो। हम अर्थ करने की जरूरत नहीं है, वो ये अंतर अनुभव से बोल रही है वो गाथा। आपके चेहरे अपने आप चमक जाएंगे यदि आपको अंतर हृदय में छू रही है, अर्थ की जरूरत ही नहीं है उसे। क्या कह रहा है? पुण्य पाप फल माही हरख बिल को मत भाई। अरे पुण्य का उदय आ जाए तो हर्ष मत करो, और पाप का उदय आ जाए तो विलाप मत करो। क्या है पुण्य पाप? आ रहा है और जा रहा है, कभी पुण्य वारी है कभी पाप वारी है। पाप के उदय में रो मत और पुण्य के उदय में फूलो मत, क्योंकि कब उदय बदल जाएगा? चक्रवर्ती का उदय बदल जाता है, पाप के और हमारे उदय की बात कहाँ की? राजा महाराजाओं के उदय बदल जाते हैं, तो आपका और हमारे उदय की बात कहाँ की है? तो दौलत राम जी कितने अच्छे से कह रहे हैं, अरे पाप पुण्य फल माही लिखो मत भाई। ये पुण्य का उदय आ जाए राग मत करो, खूब प्रसन्न मत हो, लोग उस धन के पीछे भागो मत। और यदि भैया पाप का उदय आ जाए, दुख पीड़ा आ जाए तो उससे द्वेष मत करो, उससे भगो मत, उससे डरो मत। ये हर्ष और विषाद करना, राग द्वेष करना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है भैया। गुरु महाराज जी आत्मा का स्वभाव नहीं तो कहाँ से आ रहा है? ये है पुद्गल पर जाए उपजी बिन से मेरे थाई। सुनो सुनो, ये पुण्य का उदय जो उत्पन्न हुआ है या पाप का उदय उत्पन्न हुआ है, पुद्गल की पर्याय है, और उत्पन्न होकर बिल से नाश होंगी। चाहे पुण्य भी हो तो धूल में मिलेगा, और पाप भी हो तो धूल में मिलेगा। उपजेगा, कर्म का उदय आएगा और जाएगा, ये स्थिर रहने वाले संयोग नहीं है। ये पुण्य के उदय भी विनाश को प्राप्त होंगे और ये पाप के उदय भी विनाश को प्राप्त होंगे। इन दोनों उदय में ना राग करो ना द्वेष करो, तुम तो ज्ञायक भगवान आत्मा हो, स्वाभिमान करो अपने ध्रुव तत्व का, तुम तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा। और देखो क्या कह दिया आगे ने, लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ। तुम्हें बहुत बात सुना दी, लेकिन एक लाखों बात की एक बात कह रहा है, मानना हो तो मान। हमें तुम्हें व्यवहार भी बता दिया, तुम ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे चलो, ऐसा भेद विज्ञान करो, ऐसा सब करो, कि ना पहली ढाल में बैराग की बात बता दी, दूसरी ढाल में भैया क्या कहते हैं, दूसरी ढाल में क्या की चर्चा थी है?
अरेप ग्रहित मिथ्यात अग्रहित मिथ्यात की, है ना। और तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य से साधना करने की, हाँ 7 तत्वों के, हाँ सिद्धांत की, वही रत्नात्रय की। और ये चौथी ढाल में भी उन्होंने ज्ञान की बात करी, पूरे ज्ञान की बात करी। अपन तीसरी में मान लो सम्यक दर्शन की थी, चौथी में सम्यक ज्ञान की कर रहा है। क्या सुनो, लाखों बात की बात, इन सबका जो मैंने तुम्हें बताया है, इन लाखों बातों की एक बात बता देता हूँ, जिसमें तुम्हारा सारा काम बिल्कुल सब खत्म हो जाए, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। काम जी, इससे अच्छी क्या बात हो सकती। अब लाखों की एक बता रहे हो, बता दो, हम फ्री में बता रहे हो ना। संदीप भाई यही पूछते, पैसा तो नहीं ले रहा, खेलना नहीं, पैसा नहीं ले रहा, बता दो। अब जल्दी पैसा नहीं ले रहा, बता दो। उन्होंने कह दिया क्या, लाख बातें की बात यही निश्चय और लाओ। अरे जीवात्मा, लाख बात की बात तो ये है कि अंतर में निश्चय तत्व को धारण करो, अंतर में शुद्ध तत्व को धारण करो। मैं अजर अमर अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। भगवान की दिव्य ध्वनि में जो निश्चय वस्तु स्वरूप आया है, उसको अपने उर में, अपने कंठ में लेके आओ, अपने हृदय में लेके आओ। क्योंकि उस निश्चय तत्व को स्वीकार करोगे, उस निश्चय तत्व का श्रद्धान करोगे, तो ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। उस निश्चय को स्वीकार किए बिना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, लाख बात की बात यही निश्चय करो। बाकी सारी बातें तो क्रियाओं की, पार की, समझने की, समझाने की, ये सारी बातें तो व्यवहार की है। लेकिन लाख बात की बात एक है कि तुम ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हो। इस सत्य को, निश्चय को उर में लाओ, स्मृति में लाओ, भेद ज्ञान को बार बार स्मृति में लाओ, अपने जेब में लाओ बार बार, कि होने वाला जगत का परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता चल रहा है, उससे भिन्न में एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा बार बार उर में लाओ, बार बार उर में लाओ, बार बार हृदय में लाओ। ये लाख बात की एक बात है, बस यही समझ में नहीं आती, बाकी सब समझ में आती। ये करोड़ों की एक बात है, लाखों की एक बात है। लाखों रुपए भी खर्च करे कोई, तो ये बात मिलना संभव नहीं है। लोग अरबों अरबों के आयोजन कर रहे हैं, खरबों खरबों के आयोजन कर रहे हैं, असंख्य पति है, अब अपनी पूरी पूरी संपदा लुटा दे रहे हैं धर्म के नाम पे, लेकिन इस बात को जानने वाले नहीं है। लाख की एक बात है, अरबों खरबों खर्च करने वालों को ये नहीं पता क्या, लाख बातें की बात यही निश्चय और लाओ। फिर देखो क्या कह रहा है, तोरी सकल जगदंद फंद आत्म जाओ। उन्होंने कितनी गजब की बात कही, क्या गजब की बात कही। तुम देखो तो कि तोरी तोड़ दो, जुड़े मत रहो, तोड़ दो। क्या तोड़ दो? सकल सारे पुण्य पाप के रिश्ते, राग देश के पुण्य पाप के, माता पिता के, पुत्र परिवार के जितने रिश्तों को अपना मान के रखा है। तोड़ी सकल जग दंडपन, दंडपन मतलब जन्म और मरण। संसार में दंडपन जन्म और मरण है। तो क्या कह रहा है, तोरी सकल जग दंडपन निज आत्म ध्याओ। क्लियर ही कर दिया उन्होंने। यह जीवात्मा, तुम कितने ही बाहर के प्रपंच हैं, कितने ही बाहर के काम हैं, जितनी ही सारी झंझटें हैं, ये जगत, ये संसार, ये सब दंड फंद है, ये सब कर्मों की लाग लपेट है, ये सारे पुण्य पाप के रिश्ते हैं, ये सारी कर्मों की माया है। तुम इन कर्मों की झूठी माया से हटके निज आत्म में ध्याओ। ए जीवात्मा, तुम एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा हो। ऐसे ध्रुव धाम त्रिकाली अपने आत्मा की स्मृति को दुरुस्त करो, तो जन्म मरण के बंधन छूटेंगे और ये आत्मा शाश्वत मुक्ति के सुख को प्राप्त करेगी। अभी भी नहीं है समझ में, अभी सार बात समझ में नहीं है। चौका जरूरी है, घर के काम करना जरूरी है, यहाँ वहाँ की चिंता जरूरी है। 8:30 आ गई समझ। ये अनिवार्य है। यदि इस भाव में ये काम नहीं हुआ, यदि घर का काम 10 मिनट आगे पीछे हो जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा।
लेकिन इस जन्म में सम्यक ज्ञान यदि नहीं होगा तो हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा, हमारा आत्मा अनंत काल के दुर्गति में चला जाएगा। घर के दो काम आगे पीछे हो गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, 1 घंटे आगे और 1 घंटे पीछे, वो काम तो अपनी योग्यता से होंगे, उन पुद्गल की पर्याय निश्चित है। लेकिन यदि हमने इस आत्म तत्व की व्याख्या को छोड़ दिया, इस आत्म तत्व की अनुभूति को छोड़ दिया, यदि अपने अंतर में इस गायक तत्व की पहचान नहीं करी, इस भाव में यदि सम्यक दर्शन जैसा महारत्न प्रकट नहीं हुआ, तो फिर मेरा जीव अनंत काल के लिए दुर्गति में चला जाएगा। इसलिए घर के काम थोड़े आगे पीछे हो जाए कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन आत्मा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो, ये बात स्मृति में आ जाए, चाहे 1 घंटे सुन के आए, चाहे 2 घंटे सुन के आए, चाहे 4 घंटे सुन के आए, चाहे 10 घंटे सुन के आए, करोड़ों उपाय करने के बाद भी जैसे भी आए, लेकिन ये बात मेरे जैब में, मेरे चित्त में बैठ जाए कि नित्य नित्य आत्म ध्यान, सब छोड़ दो लेकिन नित्य अपने अंतर आत्मा का ध्यान मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि ये सदैव आत्म स्वरूप का ध्यान ही अपने आत्महित का कारण है, इसके अलावा सब संसार का कारण। एक आध और पढ़ लो, उसके बाद 3 लोग की ओर चल रहा है, आखिरी पढ़ ले। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी विचारित ली, बहुत बढ़िया। सकल देश दसु भेद कहीजे, कृष्ण हिंसा को त्याग प्रथा भावे न सहारे, परे अधिकार के क्रोर देख नहीं वचन उचारे। क्या गजब की बात है भैया, देखो कितनी गजब बात कर रहा है। क्या करना है भैया? सम्यक ज्ञानी होए बहुरी फिर दृढ़ चारित लीजे। पहले सम्यक ज्ञानी हो जाओ, वस्तु स्वभाव का अच्छा निर्णय करना सीख जाओ, स्व और पर में भेद ज्ञान करने रूप विवेक को जागृत कर लो। मैं क्या हूँ और पर क्या है, ऐसी परिप्रक ज्ञान चेतना को प्रकट कर लो। उसके बाद क्या करो, इतने दृढ़ हो जाओ, इतने दृढ़ हो जाओ, अब दृढ़ता से, बहुत दृढ़ता से कि कोई सर पे सिगड़ी जला दे या लोहे के गर्म आभूषण पहना दे या ओले सोले बरस जाए भैया, चाहे सिंगनी पाव भक्षण कर जाए और चाहे शरीर में मोटे मोटे कीट पड़ जाए और चाहे पशु पक्षी उपल कांच खुजाने के लिए तुम्हारे शरीर को भेद रहे हो, छेद रहे हो, या गले में सर्प डला हो, चींटियां खा रही हो, इतना दृढ़ चारित्र धारण करो, इतना दृढ़ चारित्र धारण करो कि आने वाला कोई भी परिचय, कोई भी उपसर्ग तुम्हें आत्मा को डिगा ना पाए। स्पष्ट करा उन्होंने, सम्यक ज्ञानी हो करे फिर क्या करो, दृढ़ चारित्र लीजे। अब इतनी दृढ़ता से, इतनी मजबूती से अपने आत्म ध्यान में रत हो, कसायों को जीर्ण शीर्ण करके, पाप भाव को जीर्ण शीर्ण करके इतनी तीव्रता से आत्म संयम की ओर अग्रसर हो कि अब तुम्हें कोई हिला ना पाए, डिगा ना पाए, कोई भ्रमित ना कर पाए। इससे सम्यक ज्ञान पहले करो और फिर चारित्र लो। तो तुम सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र लोगे तो अब तुम्हें कोई चारित्र में मलिन डिगा नहीं पाएगा। उपसर्ग भी आएंगे तो तुम उपसर्ग विजेता हो जाओगे। तारण स्वामी को जहर पिलाया, कुछ नहीं हुआ, नदी में डुबाया, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दृढ़ चारित्र। सम्यक ज्ञान के बाद चारित्र लिया तो बाहर की आने वाली परिस्थितियों ने प्रभावित नहीं किया। तो फिर क्या कह रहा है, एक देश अरु सकल देश तासु भेद कहीजे। भैया इस चारित्र के 2 प्रकार के भेद, एक देश और सर्वदेश। एक देश जो अपने प्रतिमाधारी दिख रहा है, यदि सच्चे संयमी है तो एक देश, और जो दिगंबर मुनिराज दिखते हैं यदि वो भावलिंगी है तो सर्वदेश। तो चारित्र के 2 भेद, एक एक देश और दूसरा सर्वदेश। अब इन दोनों भेद अगली गाथा में बताएंगे। कौन कौन से भेद? एक देश मतलब अणु व्रत, गुण व्रत आदि सामायिक आदि व्रत को ग्रहण करना
एक देश, एक देश, अणुव्रत आदि गुणव्रत को ग्रहण करना एक देश, और महाव्रत को ग्रहण करना, मुनि दीक्षा को धारण करना, ये सकल देश। 2 चौकड़ी कसाय के अभाव में एक देश, और 3 चौकड़ी कसाय के अभाव में सर्वदेश। ये चारित्र के 2 भेद। अगले आगे अब सर्वदेश चारित्र की बात कर रहे हैं। देखो अच्छे ध्यान से, त्रस्य हिंसा को त्याग वृथा था वन न सहारे। क्या भैया, सबसे पहले जो एक देश चारित्र होता है वो कैसा होता है? त्रस हिंसा को त्याग। त्रस हिंसा को मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना एक देश चारित्र। और त्रस के साथ वृथा, त्रस के साथ था वरे न सहारे, त्रस जीवों के साथ स्थावर जीव के हिंसा की भी त्याग कर देना, उसका नाम सर्वदेश चारित्र है। आगे बात समझ में? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि इन जीवों को ना मारने का संकल्प अणुव्रती जीव जो लेता है, 11 प्रतिमाओं का धारी जो लेता है, वो चारित्र एक देश, उसने त्रस हिंसा का त्याग कर दिया। और जिन्होंने त्रस हिंसा के साथ स्थावर काय के जीवों की भी हिंसा का त्याग कर दिया, जो स्थावर काय के जीवों की भी हिंसा नहीं करते, वो कौन है? सकल व्रती मुनि शकल, अपन पढ़ेंगे, व्रती बड़े भाग। वो स्थावर और त्रस दोनों काय की हिंसा का त्याग करने वाले कौन है? सर्वदेश चारित्र। और नीचे क्या लिखा? परे बध कर कठोर वचन या क्या कह रहा है? सुनो तो अच्छे ध्यान से, क्या कह रहा है? परवत दूसरों को दुखदायक, मारना अकेला नहीं, मारने से हो, चाहे बांधने से हो, चाहे वचन से हो, कठोर निंदनीय वचन जो शोभायमान नहीं है। देखो इस पर देखा ना, कठोर क्या लिखा है? परे बधे कठोर क्या कह रहा है भैया? पर को दुख देने रूप, ना उन्हें मारने की भावना करे, ना उन्हें मारे, ना उन्हें पीड़ा पहुंचाए, और जो निंदनीय वचन है, जो कठोर है, जिससे सामने वाले के मन को आघात होता है, जिससे सामने वाला दुखी होता है, ऐसे वचन को भी ना बोलना, ये सत्यानुव्रत की भावना है। पहला सत्यानुव्रत होगा अणुव्रत में। तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने त्रस हिंसा का त्याग कर दिया है, स्थावर का नहीं, स्थावर का भी कर दिया होता सत्य महाव्रत हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या कहा? अभी पर के वध करने रूप जो परिणाम थे वो चले गए, और पर से निंदनीय वचन, जो निंदनीय वचन है मतलब जो ऐसे वचन है जो पर के हृदय को अपघात करे, पर को चोट करे, पर के हृदय में विकार का कारण बने, ऐसे निंदनीय वचनों को नहीं उच्चारना, नहीं बोलना, इसका नाम सत्य अणुव्रत है। और ये सत्यानुव्रत भैया 5वें गुणस्थान से प्रारंभ हो जाए। अब अपने को समझने योग्य क्या इसमें? चलिए बताओ, आगे का वांछन कल होगा, क्या समझने योग्य? सत्य अणुव्रत हुआ है, अचोर अणुव्रत भी होगा, अभी बहुत आगे बात चलेगी, पूरे संयम की बात करेंगे, महाव्रत की चर्चा करेंगे। तो लेकिन अपने लिए काम की बात क्या है? निश्चय और लाभ, वो बात। और देखो भैया, देखो ऐसे वचन में मत बोलो जिससे दूसरे की आत्मा दुखे। अरे घर वालों को भी जीव मानो, घर वालों से लड़ते रहते हो, परेशान करते। अरे पड़ोसी को भी जीव मानो। अहिंसा में वीतराग धर्म है, ना अपना हृदय दुखे और ना दूसरे का हृदय दुखे। ऐसा श्रद्धान अंतर में ग्रहण करो, जहाँ स्व पर का अपना और किसी दूसरे का दिल ना दुखे, ऐसे बोलो। और भगवान जी देखो तो सकल देश और एक देश संयम को ग्रहण करने की भावना तो भाव, उसके पहले सम्यक ज्ञान होना जरूरी है, ये याद रखो। अरे कोई अच्छे व्रत कर रहा है तो उसके पीछे भागो मत कि हम भी करने लगेंगे।
कोई यदि मुनि हो रहा है तो अपन ये भावना ना हम भी मुनि हो जाएंगे। पहले तुम ये तो देखो कि हमें स्वाप पर भेद विज्ञान प्रकट हुआ या नहीं हुआ। पहले ये तो देखो कि हमें अंतर की दशा क्या है। कहीं हमारी अंतर की दशा ऐसी तो नहीं है कि कहीं हम मन वचन काय में एकत्र करके बैठे हों, हमें शुभ अशुभ नियम व्रत की क्रियाएं अपनी भाषित हो रही हो, इन्हीं को अपना मान के इन्हीं में हमारा एकत्र बना हो, मन वचन कायी क्रिया में एकत्र बना हो और मन वचन कायी क्रिया में एकत्र करके और हम अमित भैया की नकल करने लगे कि भैया तो एक टाइम खा रहे तो हम भी एक टाइम खाए, भैया सफेद कपड़े पहन रहे तो हम भी सफेद कपड़े पहने। क्या करो? पहले सम्यक ज्ञान प्रकटा हो या हमारी नकल करो। नकल भी अकल चाहिए, कोई नकल होती है। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। तुम्हें नकल करना ही है तो पहले सम्यक ज्ञान की अकल प्रकट कर लो तो तुम्हारी नकल सक्सेस होगी। और सम्यक ज्ञान की अकल के बिना यदि तुमने नकल करी पकड़े जाओगे और फिर फ्री में एक इंद्रिय तनपा हो। इसलिए नकल करने के पहले अकल जागृत कर लो और वो अकल सम्यक ज्ञान के बिना प्रकट होने वाली नहीं। आज का अपना छेड़हारा जी का विषय इतना ही था। अब अपन चलते हैं एक नए विषय की ओर, जिसके लिए लोगों की बहुत भावना है कि इस विषय को अपन समझे। शायद छेड़हारा सुनने का विषय भी नहीं आया आज लोग। आज तो शायद सब तीन लोग का जो विस्तार है वो सुनने के मन रख के आए हैं। त्रिलोकीनाथ का स्थान वो है, वो छोटा सा वो लाल दिख रहा है ना, वो है स्थान अपना। अभी वो अपन उधर वो चलेंगे। अपन हम शुरुआत कर रहे हैं इसमें ही है। अपन ये इतनी सी जगह तो अपन अभी अपन अब ज़्यादा व्यवस्थाएं ना बनाए अपन। जो जहाँ बैठा है उसे वहीं समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल ना ले आप। बस आप सुनते जाएं और इसे सुनने का क्या लाभ है ये समझते जाएं। जैसे कि अपन ने अभी छेड़ाला पढ़ा तो अपन ने 3 लोग पढ़ा कि नहीं पढ़े? केवल ज्ञान 3 लोग को जानता है। पता तो है कि 3 लोग क्या होता है और आलोक क्या होता है, पता तो हो। आपने को जब पता ही नहीं होता कि 3 लोग क्या होता, आलोक क्या होता है, तो अपन क्या करते हैं तो समझते हैं कि ये छोटे से ये घर है, यही 3 लोग है, ये बासुदा ही 3 लोग है, या ये अपन इंडिया में रह रहे ये 3 लोग है, एशिया ही 3 लोग है, अफ्रीका 3 लोग है। अपन इसी को पढ़ना मानते हैं। अपनी संकुचित बुद्धि जो भगवान के वृद्ध ज्ञान को नहीं जानती, इतने विराट ज्ञान को नहीं जानती, तो अपनी संकुचित बुद्धि क्या करती है? अपन 3 लोग सुनते तो है लेकिन उस 3 लोग का अंदाजा भी हमें जय में नहीं आता कि वास्तव में वो 3 लोग वस्तु क्या है, वास्तव में वो 3 लोग है क्या। अपन सुनते तो लोग है लेकिन वो है क्या, ये अपने को दिमाग में अनुभूति में भी नहीं आता। और क्या है, हमारी सोच कुएं की मेढक जैसी हो गई। कुएं की मेढक जैसी हो गई मतलब हाँ, इतनी सी अपनी सोच हो गई है, कितनी सी सोच हो गई है कि भाई ये अपना घर है, पुत्र है, परिवार है, जितने स्थान में हम रह रहे हैं इतना ही है सब। और अपन जब भगवान के बारे में सुनते हैं कि वो नर्क है, स्वर्ग है, तो हमें कछु फीलिंग ही नहीं आती कि है भी कि नहीं, वो कछु अंतर में स्पंदन ही नहीं होता कि ऐसे कोई स्थान है कि नहीं है। अब जब हम ये पढ़ लेंगे तो अपने वो भाव वासना होगी कि वास्तव में नर्क और स्वर्ग जैसी वस्तुएं जो अपन आगम में पढ़ लेते हैं, प्रवचनों में सुन लेते हैं, तो आपको भाव वासना होगी, अटैचमेंट होगा कि हाँ वास्तव में 3 लोक में ऐसी पृथ्वी है, ये वस्तुएं है, ये स्थान है, तो आपको उसकी भाव वासना में आएगी कि वहाँ कितने दुख है, वहाँ कितनी पीड़ा है, वहाँ अपना परिणमन कैसा है, ये सब अपने भाव वासना में आएगा। दूसरी बात और तीसरी बात क्या है भैया? सबसे अच्छी बात देखो बहुत अच्छी बात, अभी अपन अनुमान लगा रहे हैं। क्या अनुमान लगा रहे हैं? सूर्य 1 है कि 2 है, चंद्रमा 2 है कि 3 है, 2.5 दीप में 32 सूर्य है, अपने को पता ही नहीं है। अपन एक ही सूर्य को जानते हैं, एक ही चंद्रमा को जानते हैं, लेकिन जब अपन ये पूरे विश्व की गणना को भगवान के ज्ञान में जो झलकता है
जब अपने इस विश्व की गणना को पढ़ेंगे, इस विश्व की पूरे प्रकाश को पढ़ेंगे, तो अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि देख लो अपना ज्ञान कितना संकुचित है और भगवान का ज्ञान कितना आगार है। अपने को केवली भगवान के ज्ञान की सच्ची महिमा आएगी। यहो भगवान धन्य 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 है कि आपके ज्ञान में 3 लोग उनके समस्त द्रव और समस्त गुणों का परिणाम झलक रहा है। ये सत्य है। आप ही बता सकते हो इतनी सूक्ष्मता से देख के कि इतने सूर्य, इतने चंद्रमा, इतने क्षेत्र, इतनी पृथ्वियां, ये आप ही देख के बता सकते हो। आपके अलावा और कोई इस बात को जानने वाला, बताने वाला नहीं है। इसलिए धन्य धन्य है प्रभु आपका ज्ञान और धन्य धन्य है आपके ज्ञान की महिमा। यदि आपका ये अतुलित ज्ञान नहीं होता तो मेरा जीव भी कुएं की मेंढक की तरह, इन संसारी जीवों की तरह मिथ्या सिद्धांत कर लेता। यही भरत भूमि है, भारत क्षेत्र में यही भरत भूमि है। ये विपरीत सिद्धांत हुआ कि नहीं हुआ? यही भरत भूमि, यही जीव रह रहा है। हम कितना मानते हैं कि जितने जीव दिख रहा है इतने जीव है। ये अमेरिका, अफ्रीका, ये इंग्लैंड, थाईलैंड, इनमें जितने जीव रह रहा है इतने जीव है। लेकिन अपन जानते नहीं कि इनके बगल में, कि अपने भरत क्षेत्र के बगल में 5 मलेच्छ खंड है, वहां भी जीव रह रहे हैं। और लेकिन हम आर्यखंड में हैं, तो हमें आज सम्यक दर्शन प्रकट करने की पात्रता सहित हम आर्यखंड में रह रहे हैं। आपको आर्यखंड में रहने का बहुमान आएगा। ओ देखो तो मैं इस आर्यखंड में जन्मा हूँ, इसका मतलब मुझे वीतराग धर्म और सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता प्राप्त हुई है। और यदि मैं मलेच्छ खंड में जन्म लेता, यदि मेरा जन्म मलेच्छ खंड के यदि किसी क्षेत्र में हो जाता, तो फिर मुझे आत्म कल्याण करने की योग्यता भी प्रकट होने वाली नहीं थी और मेरा जीव अनंत काल के लिए संसार में चला जाता। ये बहुमान अपने क्यों नहीं आता कि अपन ने भारत भूमि पे जन्म लिया, भरत क्षेत्र में जन्म लिया, आर्यखंड में जन्म लिया। यदि भरत क्षेत्र में अन्य स्थानों पर जन्म हो जाता तो आज ये भगवान के वचन हम सुन पाते? नहीं सुन। तो आपको और हमें अपने अंतर में इस बात की महिमा है कि हमारे सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कितना आते हैं, हमारे सर्वज्ञ की वाणी कितनी आते हैं, और उनके द्वारा बताया हुआ एक एक वस्तु का स्वरूप, एक एक पदार्थ का विवेचन, ये कितना अगाध है, कितना आते हैं कि इसके ज्ञान के बिना तो, इस तत्व के श्रद्धान के इनने जो बताया है, इस तत्व के श्रद्धान के बिना तो कोई सम्यक्ति हो ही नहीं सकता। और जो इनकी बात स्वीकार नहीं करेगा वो जगत में मुक्ति को और सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये बात हमारे अंतर में, अंतर्जहम में आती कि नहीं आती? तो यदि भगवान का ऐसा अगाध ज्ञान नहीं होता, भगवान के ऐसे अगाध ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तो क्या कभी हम इस सम्यक ज्ञान को, जिसकी महिमा अपन दौलत राम से सुन रहे थे, क्या यदि भगवान के ज्ञान में इन वस्तुओं का विवेचन नहीं आया होता तो क्या हम इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर पाते? आप और हम क्या मान रहे होते कि इतना ही भरत क्षेत्र है, भारत वर्षी भरत क्षेत्र, इतना ही मान रहे होते कि नहीं मान रहे? बताओ, ये भगवान के ज्ञान से विपरीत मानता है कि नहीं? क्यों विपरीत है? क्योंकि आज तक इसको जानने की कोशिश अपन ने नहीं करी। जैसा वैज्ञानिक बता देते, कोई चंद्रमा पे चला गया, कोई सूर्य पे चला गया, कोई ये शोध हो गया, वो शोध हो गया, अपन उसी को मान लेते हैं। लेकिन ये समझ में आता है कि भगवान जी, ये वैज्ञानिकों की जो मान्यता है मिथ्या है, और यदि इस मान्यता को आप मान्यता दे रहे हो, इसका मतलब आप मिथ्यात्व की अनुमोदना कर रहे हैं। जबकि आपके पास केवली की वाणी है, जबकि केवली के द्वारा बताया हुआ विश्व आपके सामने है, केवली के द्वारा बताए हुए पदार्थ आपके सामने है। इसके बाद भी आप केवली भगवान के द्वारा बताए हुए ज्ञान का भरोसा न करके, केवली भगवान के द्वारा बताए हुए विश्व का भरोसा न करके आप इनकी बात का विश्वास कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उस परम सत्य से अनजान हो, उस परम ज्ञान से अनजान हो जो केवली भगवान के ज्ञान में झलका है। भाई इतनी भूमिका क्यों बना रहे आप भैया? जब तक इसे पढ़ने की महिमा नहीं आएगी कोई मतलब नहीं पढ़ने। जानकारी ले लोगे आप और हम, यदि इसे पढ़ने की महिमा नहीं जानेंगे कि भैया बताओ, ये 3 लोग पढ़ने का फायदा क्या? हमें क्या मिलेगा? हम जान लेंगे कि भाई हिमवान पर्वत कहाँ है, महाहिमवान पर्वत कहाँ है, विदेश क्षेत्र कहाँ है, ऐरावत क्षेत्र कहाँ है, भरत क्षेत्र कहाँ है। यदि हम ये सब जान लेंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा? आप बता दो भैया, ये नीचे की 7 भूमि है, नरक की है, ये ऊपर के विमान स्वर्ग के हैं, आप बता दो, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? क्या फायदा मिलेगा?
आज हमें स्वर्ग और नरक की बात कल्पना लगती है ना, भाव वासना नहीं होती। हम निरंतर पाप के भाव कर रहे हैं, लेकिन हमें भाव वासना नहीं हो रही कि ये पाप के भाव ये यहाँ ले जाने वाले हैं नरक में। आज हमें भाव वासना नहीं हो रही कि यदि हम दान कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं हम इतना कर रहे हैं, हमें कहाँ मिल रहा हो, हम इतनी पूजा कर रहे हैं, हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, हम इतना पाठ कर रहे हैं, कहाँ मिल रहा हूँ मैं, कछु तो नहीं मिल रहा, नुकसान हो रहा। तो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे भाव तुम्हें ये ऊर्ध्व लोक ले जाने वाले, तुम्हारा निवास ऊर्ध्व लोक में होगा। इन जन्म मरण में जो संसार के अधोलोक के जो दुख है वो तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाएंगे। और भैया ये आत्मा की परमात्मा की बात जो सुन रहे हैं, यदि इस सम्यक ज्ञान दर्शन की जो बात दौलत राम जी ने कही, यदि ये बात हमें अनुभव में आएगी तो मेरा जीवित जन्म मरण से पार होके वो लोकाग्रवासी जो लोक की अग्रशिला है वहां जाके स्थित हो जाएगा। जब अपन ये 3 लोक पढ़ेंगे तब अपने को ये सब भाव भासना में आएंगी चीजें। अभी सिर्फ सुनते हैं, हाँ भैया 3 लोक होएगा भैया, हाँ मध्य लोक भैया है भैया। अरे यदि इस मध्य लोक में भी यदि अपन अपने गंज वासता को यदि ढूंढे तो वो एक बिंदी बराबर भी नहीं, और यदि इस जम्बूद्वीप में ढूंढे तो वो थोड़ी बड़ी बिंदी हो जाएगा, अढ़ाई द्वीप में ढूंढे तो वो थोड़ी सी और मोटी डार्क कलर की बिंदी हो जाएगा, और यदि 3 लोक में ढूंढे तो वो ढूंढने से नहीं मिलेगा। इतनी छोटी जगह अपन रहते हैं और हमारा अहंकार कितना बड़ा है, हम मान कितना करके बैठे हैं। तो देखो तो भगवान के ज्ञान में 3 लोक की संपदा अखिल विश्व है, लेकिन उन्हें तनिक सा भी मान नहीं है। और हम एक घर दुकान मकान छोटी सी जायदाद संपत्ति इसको अपना मान के इसका स्वामी बन के हमारे अंदर मद कितना है, हमारे अंदर अहंकार कितना है। वो अहंकार क्यों? क्योंकि हम भगवान की इसी अखिल विश्व की व्यवस्था को नहीं जानते, इसलिए अपने कचरे कूड़े का अहंकार हम करते हैं। और जबकि इस कचरे कूड़े की इस अखिल विश्व में इस कचरे कूड़े की कोई कीमत है ही नहीं। अरे जो पर्वत देख रहे हो बड़े बड़े हजारों नहीं करोड़ों इनका व्यास योजनों में है, एक योजन 4000 किलोमीटर का होता है। 101 योजन। और ये जो पर्वत आपको दिख रहा है और ये सारे योजन कितने हैं? इनमें कोई 10 योजन का है, कोई 5 योजन का है, कोई 1 योजन का है। और 1 योजन का माप कितना है? 6000 किलोमीटर। और ये पर्वत कैसे हैं? सोने के, चांदी के, वैडूर्य मणि की शिला के समान नील मणियों के, जिन कंकर पत्थरों को पहन के हम समझते हैं हम पन्ना पहन लेंगे, सोना पहन लेंगे, पुखराज पहन लेंगे। ये एक इंद्री, ये पहाड़ पेड़, ये एक इंद्री स्थावर काय के जीव है, स्थावर काय है। और अपन सोचते हैं इनसे हमारा भाग बदला जाएगा, इन पत्थरों को धारण करने से हमें किस्मत बदला जाएगी, इनसे हमारा कल्याण हो जाएगा, या सोना चांदी हम अपने तिजोरी में रख लेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन पर्वत पड़े हुए किसी काम के नहीं है, ना जानवर खाते, ना इंसान उठा कर ले आते, ना देवता इनकी पूजा करते, कछु काम के नहीं। जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें इस पुद्गल संपदा की हैता की भावना प्रकट होगी कि इस विराट संपदा के आगे हमारे पास जो है वो एक बूंद बराबर भी नहीं है, समुद्र में एक बूंद बराबर भी नहीं। जब आप ये पढ़ोगे, भगवान की वाणी में आया, जब ये विस्तृत ज्ञान पढ़ोगे, भगवान के उपदेश में आया, जब ये विस्तृत ज्ञान पढ़ोगे तब आपको ये महिमा आएगी कि अहो कि भगवान का अखिल विश्व उनके ज्ञान में झलका। अखिल विश्व क्या है और मैं जहाँ अटका हुआ हूँ वो क्या? कुछ भी नहीं। आई है नहीं आई 3 लोग पढ़ने की थोड़ी महिमा क्यों पढ़ रहे हैं हम? टाइम पास नहीं कर रहे हैं। 6 ढाला जी ग्रंथ छोड़ के 15 मिनट वहां से काट रहे हैं, अपन पौन घंटा ले रहे हैं और अपन आधा घंटा पौन घंटा इसके लिए दे रहे हैं, तो क्यों? टाइम पास करने के लिए नहीं, क्षम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। हमारी संकुचित बुद्धि है जो डंप हो गई है, वही घर का सोच के, दुकान का सोच के, परिवार की चिंता करके, संयोगों के, अपने जो वर्तमान संयोग है इन्हीं की चिंता करते करते अपनी बुद्धि, क्या कहते हैं ना, जैसे कोई बच्चा डिप्रेशन में चला जाए, पढ़ ना पाए, फेल हो जाए, 2-4 डिप्रेशन में चला जाए, तो वही किताब घूमती रहती है। अब ये इसमें पास होना है, वो अपना पूरा भविष्य करियर आगे सोच ही नहीं पाता कि इसके आगे भी और भी पढ़ाई है, और भी करियर है, और भी आगे कुछ कर सकता है। लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उस डिप्रेशन के बाहर निकल ही नहीं पाता। ऐसा ही अपने सदमे में आ गए, काहे के
अपन भी सदमे में है। काय के काय का सदमा लगा है? किसी को पत्नी का, किसी को पति का, किसी को बच्चों का, किसी को पैसे का। तो अपन भी सदमे में पड़े हुए हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। हमारी भी जो मेंटलिटी है, हमारी भी सोच है, वो अपने जो दिमाग में खोपड़ी में 2-4 विकल्प है ना, उन्हीं में गोल 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 गोल, वही सुबह विकल्प, वही शाम को विकल्प, वही रात में विकल्प, वही कल विकल्प, वही परसों विकल्प। वो खोपड़ी उतने से विकल्पों में सीमित हो गई है। और जब ये सुनोगे तो दिमाग फट जाएगा कि लगेगा अरे विचार करने के लिए इतना बड़ा विश्व है। कहाँ तुम अपने गंज वास्तव से चिंता कर करके मरे जा रहे हैं। भगवान के ज्ञान में इतना बड़ा विश्व आया है, इसकी चिंता करो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। यहाँ सुमेरु पर्वत है, यहाँ भद्रशाल पर्वत है, ये वस्तुएं, पुद्गल है, जड़ है।